स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिगहनी स्वैग पर। तो चलिए हम आज आपको नवोदय विद्यालय में पूछे गए विगत वर्षों में सभी प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे और हम अध्याय 5 एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित सभी सवालों को हल करना बताएंगे। देखिए पहला नंबर सवाल दिया गया है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। तो देखिए यहाँ पर इससे पहले कि आपको हम ये बता दें कि हमारे स्क्रीन पर आपको ये सवाल नजर आएंगे, आप स्क्रीन पर देखिएगा। देखिए दिया है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं जो कि 3 और 5 से विभाजित हो जाए, 3 और 5 से कटेंगी, यानी 3 और 5 से कटने वाली संख्या है। और का मतलब 3 गुणे 5 15। अब 15 का टेबल आप 100 तक पढ़ते चले जाइए तो 15, 30, 45, 60, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90। अब देखिए 100 से कम है, अगर आप एक बार और ले जाओगे तो 105 होगा, 100 से अधिक हो जाएगा। हमें 100 तक की ही जरूरत है। पूछा यह गया है कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 5 से कट जाएंगी। 100 के अंदर कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से दोनों से कट जाएंगी, यानी 3 और 5 से कटने का मतलब 3 और 5 का गुणज यानी 15 से कटने वाली संख्याएं जो कि 100 के नीचे अंदर हों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी टोटल 6 संख्याएं जो कि 3 और 5 से कटेंगी और 100 के अंदर हैं। देखिए दूसरे नंबर सवाल है, इसमें कहा है निम्न में से कौन सी एक संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य है। 3, 4 तथा 5 और 6 से भाज्य है। इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे? देखिए यहाँ पे 3, 4, 5, 6 दिया है। 3, 4, 5, 6 से भाज्य कौन संख्या है? तो पहले इसका हम एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालने पर जो संख्या आएगी वही इसकी भाज्य होगी। देखिए पहले हम इसको काटते हैं 2 से, तो यहाँ पे 3 लिख दिए, 2 दूनी 4, यहाँ पे 5, 2 तिहाई 6, फिर 3 लिख दिए, यहाँ पर 1, 2, 5, 1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10 तिहाई 30 दूना 60। इसका सही जवाब आपका 60 सही आंसर है। देखिए तीसरी नंबर सवाल है, ये संख्याओं 14 और 18 का मस 14 है, उनका लस यानी लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? यह तीसरा नंबर सवाल है एलसीएम और एचसीएफ अध्याय 5 का। तो दिया है इसमें तीसरा नंबर सवाल में यह दिया गया है संख्याएं 14 और 18 का मस 14 और 18 का मस 14 है। 14 और 18 और का मतलब गुणा, 18 का मस दिया है, मस बराबर दिया है 14। तो इसका लस क्या होगा? तो देखिए इसमें हमने आपको एक फार्मूला भी बताया था, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर होता है मस गुणे लस, मस गुणे लस। तो यहां प्रथम संख्या क्या दिया है 14 गुणे द्वितीय संख्या दिया है 18 बराबर मस दिया है 14 और लस पूछा जा रहा है, तो लस हम लिख दिए। देखिए यहाँ पे लस बराबर क्या होगा, पक्षांतर आप करेंगे तो 14 गुणे 18, यहां से जब हम पक्षांतर करते हैं मल्टीप्लाई से यह डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे 14 से 14 कट गया, यानी लस जो है इसका आया 18। यह सही आपका जवाब है। यह तीसरा नंबर सवाल भी समाप्त। देखिए 4 नंबर सवाल है, इसमें दिया गया है 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। 2, 3, 8, 10 दिया गया है इसमें 2, 3, 8 और 10 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब कह रहा है 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या। पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। 2,
3, 8, 10। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते हैं, 2 से काटते हैं इसको। 3, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, जितना ये आ जाए। अब यहाँ पर कोई कटने वाली संख्याएं नहीं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। 5 और 20 दिया, 60 दूना 120। इसका 120 एलसीएम है। लेकिन आपसे कहा गया है 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो कि इससे 2, 3, 8, 10 से कट जाए। तो इसका मतलब है 120 ये सिर्फ 3 ही अंक की है, 4 अंक की 1000 के ऊपर ही जाएगी। तो यहां पर करते हैं 120 8 करेंगे तो कितना आएगा 960। अब यहां पर देखिए ये भी 3 अंक की है, हमें 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, 3 अंक की निकली है। अब यहां पर अगर हम 120 गुणे 9 कर दें तो यहां पर कितना आएगा 1080। ये 4 अंक की संख्या है और ये छोटी छोटी संख्या, इससे बड़ी कोई नहीं हो सकती। देखिए 5वां नंबर सवाल दिया गया है, इसमें 2 संख्याओं का मस 38 और उनका लस 98 154 है। यदि एक संख्या 1558 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको स्क्रीन पर यह सवाल नजर आएगी। देखिए इसमें दिया गया है मस बराबर 38, मस दिया है 38 और लस इसका दिया गया है, मस इसका 38 और लस दिया गया 98 154, 98 154। और इसमें दिया गया है प्रथम संख्या, प्रथम संख्या जो दिया गया है, इसमें प्रथम संख्या कितना है? इसमें 1558, 1558 है। तो दूसरा संख्या आपसे पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या हम कैसे निकालेंगे? देखिए प्रथम संख्या, प्रथम गुणे द्वितीय संख्या बराबर होता है मस गुणे लस, मस गुणे लस। प्रथम संख्या कितनी है? 1558, लिख दो इतना, गुणित द्वितीय संख्या यहां पे लिख दिया, हमको द्वितीय संख्या प्राप्त करना है, बराबर मस की जगह 38 लिख दो और लस की जगह कितना आएगा 98 154 आएगा, बटे का यहां पर 1558 कर दो, 1558। अब इसको आप काटेंगे, जब इसको आप काटेंगे तो किस तरह से आप काटेंगे इसको? 2394 प्राप्त होगा। भाग दीजिए इसको, भाग देने के बाद आपको 2394 प्राप्त होगा। यह आपका सही जवाब है। 6वां नंबर सवाल है, इसमें 128 288 तथा 160 का मस है। 128 288 160 दिया गया है। 128 288 और 160 का मस क्या होगा? सबसे पहले आप इस तरह की करने के लिए सबसे पहले इतना ध्यान देना, जब मस निकालना रहे तो तीनों संख्या, जो जितनी संख्याएं दी गई हों वो सभी संख्याएं एक ही संख्या से काटने का प्रयास करिए। जितनी बार आप काटते चले जाओगे वही आपका मस हो जाएगा। जैसे इसमें ध्यान से समझिए, इकाई के अंक पर 0 है, 2 से कटेगी, इकाई के अंक पर 8 है, 2 से कटेगी, इकाई के अंक पर 8 है, 2 से कट जाएगी। हमने आपको बताया था 0 2 4 6 8, अगर इस तरह की संख्याएं नजर आएंगी इकाई के अंक पर तो वो संख्या 2 से पूर्ण रूप से कट जाएंगी। चलिए इसको 2 से हम काटते हैं। 2 छंग 12, 2 चौके 8, यहाँ पे 2 1 दे, 2 चौका 8, 2 चौक 8, यहाँ पे 2 8 16। फिर देखिए इकाई के अंक पे 4 4, यहाँ इकाई के अंक पर 0 है, फिर से 2 से कट जाएगी। 2 से फिर से काटिए इसे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 चौक 8। फिर से देखिए इकाई के अंक पर 2, यहाँ भी इकाई के अंक पर 2, यहाँ इकाई के अंक पर 0 है। फिर से 2 से इसको काटिए, तो यहाँ पे काटेंगे 2 1 2 और 2 छंग 12, 2 3 6 और यहाँ पे हो जाए कितना 2 छंग 12, यहाँ फिर 2 दूनी 4,
फिर से इकाई के अंक पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ भी इकाई अंक पर 6 है, यहाँ 0 है, इसलिए यह भी 2 से कट जाएगी। तो यहाँ पर 2 से काटिए, 2 और 16, और यहाँ पे कितना होगा, 2 18 में 36, और यहाँ पे 2 दहाई 20। फिर से इकाई के अंक पर, यहाँ पर देखिए 8 है, यहाँ पर इकाई के अंक पर 8 है, और यहाँ इकाई के अंक पर 0 है, फिर से 2 से कट जाएगी। 2 से फिर से काटिए, 2 चौका 8, और 2 9 18, और 2 पंचे 10। ध्यान से समझिएगा, ये संख्याएं क्या एक ही संख्या से तीनों कट जाएंगी? अगर एक ही संख्या से तीनों संख्याएं नहीं कट रही हैं तो इसका मतलब समझिए यहां तक ही मस है। ये अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई तो एलसीएम निकाल लेंगे, तो इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। एक समान ही संख्याएं से सभी की सभी संख्याएं जहां तक कटेंगी वहीं तक मस होगा। यहां तक पूरी की पूरी संख्याएं 2 से ही विभाजित हुई हैं, इसलिए यहां तक की सभी संख्याएं मस होंगी। करिए मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, इसका सही जवाब होगा 32, यही मस है। देखिए 7वें नंबर सवाल है, यदि 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लस यानी एलसीएम क्या होगा? 2 सह अभाज्य गुणनफल का जो एलसीएम है यह दिया गया है, यहां पर देखिए गुणनफल दिया गया है 117। 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। हमने मान लिया x और y है, इनका गुणनफल दिया गया है 117। कहा जा रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा? तो ये ध्यान दीजिए, ये प्रथम संख्या प्रथम गुणे द्वितीय बराबर होता है मस गुणे लस, बराबर होता है मस गुणे लस। अब यहां पर ध्यान से समझिए, प्रथम और द्वितीय, प्रथम संख्या यहां पर हो गई 13 और द्वितीय संख्या हुई 9 और बराबर इसके है 117। अगर इसका हम मस निकालना चाहें तो मस क्या आ जाएगा? अगर हम लस देखते हैं तो लस क्या होगा? देखिए प्रथम द्वितीय, यहाँ पे अगर मान लीजिए हम मस निकालते हैं तो मस गुणे लस, अगर लस हम 117 करते हैं बराबर किए 13 गुणे 9। यहां पर देखते हैं मस बराबर क्या आ जाएगा? मस बराबर 13 गुणे 9 बटे 117। आप इसको काटेंगे 13 9 या 117, 9 से 9 तो मस बराबर 1 आया। और लस बराबर कितना हुआ? तो लस बराबर अगर निकालेंगे यहां पर देखिए तो लस गुणे मस बराबर 1 लिख दिए, बराबर 13 प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या 13 गुणे 9। तो लस बराबर कितना हो जाएगा? 117 बटे का 1, यानी लस बराबर कितना आया? 117। इसमें अगर मस पूछा है आपका मस 1 आएगा और लस अगर पूछा है तो 117 होगा। आप हमारे YouTube चैनल बिघनी स्वैग को जरूर सब्सक्राइब करिए। दिया गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे यदि 1277 और 1368 को भाग किया जाए जो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। देखिए प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे और कहा गया है बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। जब बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो आपको मस निकालना होगा। जब बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो आप मस निकालिएगा और जब छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो आप लस निकालिएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या कहा है निकालना, तो हम निकालेंगे। कह रहा है 1277 और 1368 में बड़ी से बड़ी संख्या निकाली है जो कि हर स्थिति में 3 शेष बचे। 3 शेष बचने का मतलब 1277 में से 3 घटाई दो तो 1200 कितना आया? 74। यहां पर 1368 प्रत्येक स्थिति में कह रहा है 3 शेष बचे, तो 1368 में से 3 घटाई दो तो यहां पाएगा 1365। अब इन दोनों संख्याओं की मस आप निकालिए। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे 1368 हम लिख देते हैं, सॉरी 1365 जो घटाने पर आया और यहाँ पर क्या आया? 1274। इस 1274 से 1365 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम करते हैं 1274,
यहां से घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, यहां पर देखिए 1, यहां से 9, 91 प्राप्त हुआ। इस 91 में 1274 से भाग दीजिए। यहां पे देखिए 91 प्राप्त हुआ। अब 91 से इसमें भाग दे दीजिए 1274 में। तो यहां पर देखिए एक बार ले जाइए तो कितना आएगा, यहाँ पे 91 घटा दो, यहाँ पे 91 का 91 किया तो यहाँ पे लिख दिए 91। 91 में से इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 36। अब यहाँ पे हम 4 उतार लिए। अब देखिए ये 4 बार लेकर जाएंगे हम, 4 1 के 4 और 4 9 36, ये पूर्ण रूप से कट गया और आपका सही जवाब 14 होगा। यानी बड़ी से बड़ी संख्या जब बोला तो हम इसका मसा निकाले और मसा जो आया 14 आया, इससे अधिक नहीं होगा। 10वां नंबर सवाल देखिए, दिया गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 280 और 1245 को भाग किया जाए तो शेषफल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त होंगे। देखिए बड़ी से बड़ी जब संख्या बोले तो आप इसका मस निकालेंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या इसमें बोला है। अब कह रहा है इसमें 280 और 1245 दिया गया है, 280 और 1245 और इसमें कह रहा है कि क्रमशः 4 और 3 प्राप्त हो, शेषफल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त हो। तो 280 में से पहले 4 घटा दो और यहां पे 1245 में से 3 घटा दो। देखिए 280 में से 4 घटा दिए और यहां से 1245 में से 3 घटा दिए, तो 280 में से 4 घटा दिए तो कितना आया 276 और यहां पर 1245 में से 3 घटा दिए तो 1242 आ गया। अब इसका हम निकालेंगे मस। निकालने का हमने 2 कॉन्सेप्ट बताया। पहला तो आप वर्गमूल माध्यम से, गुणनखंड माध्यम से, और दूसरा भाग विधि के द्वारा भी निकाल सकते हैं मस। तो मस हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको हम गुणनखंड विधि से करते हैं या भाग विधि से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको करिए, काटिए। देखिए इकाई के अंक पर यहाँ 6 है, इकाई के अंक पर 2 है, तो 2 से आप भाग दीजिए। यहाँ पे 2 1 के 2, 2 3 6 और 2 8 16। फिर यहाँ पर देखिए 2 6 12 और 2 दूनी 4, 2 1 के 2। फिर से यहाँ से काटिए आप। देखिए इकाई के अंक पर 1 है, यहाँ इकाई के अंक पर 8 है। अब किसी ऐसे संख्या से काटिए जो मसा बने। कैसे काटेंगे इसको, देखिए हम 2 से काटते हैं, क्योंकि इकाई के अंक पर एक 6 नजर आया और 2 नजर आया, तो 2 से काटिए। 2 1 के 2 और 2 3 6 और यहाँ पे कितना 2 8 16। अब यहाँ पे 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 1 के 2। क्या यह 2 से कटेगी? जी नहीं, क्योंकि इकाई के अंक पर 1 है। हमने बताया था इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 अगर नजर आएगा तभी आप 2 से इसको काट सकते थे। तो यहाँ पर देखिए अब 3 से कैसे काटेंगे, इसको हम योग करेंगे। योग करने पर अगर 3 से डिवाइड होती है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 6 2 8, 8 1 9, जोड़ने पर ये 9 आया, 9 जो है 3 से कट जाएगी। 8 3 11 1 12, ये भी 12 है, 12 जो कि 3 से कट जाएगी। ये संख्या भी पूर्ण रूप से 3 से कट जाएगी। चलिए 3 से काटिए इसको। तो 3 चौक 12, यहाँ पर बचा 18, तो 3 छाक 18। यहाँ पर कितना आएगा 3 दूनी 6, 0 उतारे तो कितना आएगा 3 सते का 21। अब इसको देखिए हम किससे काटेंगे। यहाँ पर 7 2 9 और यहाँ पे 6 4 10। क्या यह संख्या 3 से कट जाएगी? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 से यह कटने योग्य नहीं है, तो इससे 9 बार में। अब ये देखिए आपका SCF निकल गया। ये देखिए संख्याएं जो हैं नीचे वाली, ये संख्याएं किसी और संख्या से तो कटेंगी नहीं। तो देखिए 23 तिहाई, 23 दूना 46 और 46 तिहाइयां हम करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 46 तिहाइयां करें, 3 छाक 18, 8 और 3 चौक 12 1 13, 138 आपका सही जवाब है। देखिए दिया गया है 11 नंबर सवाल। दिया गया 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजे तो वे कब फिर एक साथ बजेंगी? देखिए दिया गया है 12, 15 तथा 18 मिनट में ये घंटियां बजती हैं। 12, 15 और 18, 12,
15, 18 मिनट के अंतराल पर ये घंटियां बजती हैं और ये फिर से, और इसको 9 बजे ये बजी हैं, 9 बजे एक बार बजी और 9 बजे के बाद ये कब बजेंगी ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए इस तरह के सवाल में हम जब कोई लगातार अंतराल वगैरह पूछे तो हम इस तरह के सवालों में एलसीएम का प्रयोग करेंगे। एलसीएम निकालिए और उसके बाद जो आए उसको रखिए। देखिए 2 छंग 12, यहाँ पे 15, यहाँ पे 2 9 18, फिर इसको काटिए 3 से, 3 दूनी का 6 और 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 5 तिहाई 15 दूना 30, तिहाई 90 दूना 180, जो कि ये मिनट दिया गया था, मिनट के अंतराल में बजती हैं, इसका मतलब 180 मिनट हो गया। 180 मिनट यानी 9 बजे एक बार बजी है, तो 9 बजे का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, तो 180 मिनट का मतलब 3 घंटे। तो 9 बजे ये बजी थी, 9 बजे प्लस 3 घंटे, 9 बजे प्लस 3 घंटे और जोड़ देंगे इसमें, यानी ये फिर से जब बजेंगी तो 12 बजे ये घंटियां बजेंगी। देखिए इसमें दिया गया है 12 नंबर सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 तथा 70 से भाग हो जाती है। छोटी से छोटी संख्या कहा है तो इसका मतलब क्या होगा? हमने बताया था बड़ी से बड़ी संख्या जब बोलेगा तो उसका हम म स निकालेंगे और जब छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो उसका ल स निकालेंगे। तो देखिए इसमें लिखा गया है 42, 98 और 70, सबसे छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। किसका? 42, 98 और 70 की। 42, 98 और 70 छोटी से छोटी संख्या निकालना है तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे? पहले इसको हम एलसीएम निकाल देंगे 2 से, क्योंकि इकाई के अंक पर 0, 8 और 2 नजर आया तो इसलिए यह 2 से डिवाइड होगी। 2 दूनी 4, 2 1 का 2, यहाँ पे 2 चौक 8 और 2 9 18, यहाँ पे 2 तिहाई 6 और कितना बचा यहाँ पे? 2 पंचे 10। फिर से इसको हम देखते हैं किससे कटेगी ये। देखिए यहाँ पे हम 7 से काटते हैं, 7 त्रिक 21, 7 सता 49 और 7 पचे 35, सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 सते 35, सॉरी 7 दूनी 14 और 14 पंचे 70 और 70 सत्ते 490 और 490 तिहियां, 490 गुणे 3 यहाँ पे करते हैं तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे हम करते हैं 9 त्रिक 27 का 7, 0 यहाँ पे 4 तिहाई 12 और 12 2 14, 1470 आपका सही जवाब है। देखिए 13 नंबर सवाल दिया गया है इसमें, 45, 75 तथा 165 का मस क्या है? देखिए इसमें 13 नंबर सवाल 45, 75, 165, यहाँ पर दिया गया है 45, 75 और 165 का मस क्या है? कैसे निकालेंगे इसको? हम किसी एक में भाग देंगे। जैसे हमने कहा 45 से भाग दे दो किसमें? 75 में। 45 से भाग दे दिए 75 में तो कितना आया? यहाँ पे देखिए 45 आया। घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पे आएगा कितना? यहाँ पे देखिए 30 आया। अब ये 30 जो आया है, अब इस 30 से भाग करिए फिर से किसमें? 45 में। 30 से भाग करिए 45 में, कितना गया? 1। तो यहाँ पे आया 30। अब कितना बचा? 15। अब इस 15 से भाग करिए 30 में, कितना आएगा? 15 दूना 30, यहाँ पर 2 बार, तो ये पूर्ण रूप से कट गया। तो ये आपका यहाँ से म से निकला। क्या यह सही है या नहीं? अब इस 15 का भाग दे दीजिए 165 में। 165 में भाग दीजिए 15 से, तो यहाँ पे कितना आया? 15 का 15, यहाँ पे 15 आया तो यहाँ पे हो गया 1, फिर आया 5 उतरा तो 15 का 15, ये पूर्ण रूप से कट गया। यानी इसका मस जो है वो 15 है, मस जो है 15 है। देखिए श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिलें व 60 रबड़ बांटती हैं। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं? 75 पेंसिल व 60 रबड़ दिया। इसमें 75 पेंसिल और दिया है 60 रबड़ बांटती हैं। 60 रबड़ बांटती हैं और कह रहा है अधिकतम संख्या कितनी है छात्रों की।
अधिकतम पूछा गया, इसका मतलब क्या है? मस। अधिकतम का मतलब मस, न्यूनतम का मतलब लस। यहाँ पर देखिए 75 और 60 का हम मस निकालेंगे, किससे कटेगा? यहाँ पे देखिए इकाई के अंक पर 0 है, यहाँ इकाई के अंक पर 5 है, इसका मतलब ये 5 से कट जाएगी। दोनों संख्या एक ही संख्या से कटनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे आया 15, और यहाँ पे कितना आया? देखिए 5 1 5, अब 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम किससे काटेंगे? 5 1 6, 2 1 3, यानी 3 से कट जाएगी। 3 5 15 और 3 4 12, यानी 3 5 15, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 15 होंगी अधिकतम संख्या। यही आपका आंसर है। इसमें दिया गया है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जो कि 15 25 और 30 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। दिया है 15 25 और 30। 15 25 30, इसका हम निकालेंगे क्या? छोटी छोटी संख्या यानी लसा निकालना है। तो देखिए यहाँ पे इकाई के अंक पर 5, यहाँ इकाई के अंक 5, यहाँ पर इकाई के अंक पर 0, तो आप 5 से काटिए। 5 तिहाई 15, 5 5 25 और 5 6 30, फिर 3 से आप काटिए 1 5 2, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30 और 30 5 150, इसका सही जवाब है। चलिए देखिए 16 नंबर सवाल। 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15 तथा 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। एक साथ वे प्रातः 6:10 पर चमकती हैं। इसके पश्चात एक साथ वे कब चमकेंगी? 10, 15 तथा 20 के पश्चात, 10, 15 और 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। देखिए 10 है, 15 है, 10 है, 15 है और 20 है, ये अंतराल पर चमकती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका हम निकालेंगे एलसीएम, और 6:10 पर यह चमकी हैं, फिर से कब चमकेंगे इसी में जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं एलसीएम 2 से। देखिए 2 पंचे 10, और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 10। अब फिर से इसको हम काटते हैं 5 से। 5 1 5, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60। इसका मतलब क्या? 60 मिनट, यानी 6:10, यानी 60 मिनट और जोड़ देंगे तो 7:10 पर ये फिर से चमकेंगी। 17 नंबर सवाल दिया गया है। 2/7 तथा 4/17 का मस है। 17 नंबर सवाल देखिए दिया गया है। 17 नंबर सवाल 2/7 तथा 4/17 का मस क्या है? 2/7 तथा 4/17 का मस क्या है? तो यहां पर हम इस तरह की सवाल को कैसे लगाएंगे? देखिए जब मस पूछा है तो ऊपर वाले का मस, नीचे वाले का लस निकालेंगे। ऊपर वाले का मस निकालिए। ऊपर वाले का मस क्या हो जाएगा? जो दोनों से कट जाए, यानी 2 दूनी 4, तो इसका मस हुआ 2। अब इसका नीचे वाले का लस 17 सत्ते 119, ये सही जवाब है। 18 नंबर देखिए, यहां दिया गया चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध हैं। यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेने हों तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैक खरीदने चाहिए? 10 व 12 की संख्या में हैं, 10 व 12 की संख्या में हैं, तो इसे हमें एक समान बराबर लेना है। एक समान का मतलब हम पहले मस निकालते हैं। मस का मतलब इसलिए कि दोनों का समान तभी होगा जब हम उसको मस निकालेंगे। दोनों संख्या एक ही संख्या से कटेंगी तो एक समान होगा। तो एक समान के लिए हम 2 से करते हैं। 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। यहाँ पर ये किसी और संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए इसका सही जवाब 2 होगा। 19 नंबर सवाल इसमें दिया गया है। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कहा है 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो इसका हम निकालेंगे एलसीएम। क्या होगा? 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 से
2 1 के 2, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24, इसका एलसीएम निकल कर आया 24। यह सिर्फ 2 ही अंक का है। हमें निकालना है छोटी से छोटी संख्या जो कि 3 अंक की हो, छोटी से छोटी संख्या जो कि 3 अंक की हो। तो आप 24 से गुणा करते चले जाइए और 3 अंक के यानी 3 अंक का शब्द बनाइए। देखिए जैसे 24 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, यानी इससे छोटी कोई संख्या नहीं जो 4 8 12 से विभाजित हो जाए। देखिए 20 नंबर सवाल है, 3 गिरजाघरों की घंटियां क्रमशः 10, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह एक साथ प्रातः 8:30 पर बजे तो अगली दफा वह कब एक साथ बजेंगी। देखिए 10, 12 तथा 15 मिनट पर बजती हैं। 10, 12, 15 मिनट पर ये बज रही हैं, तो इसका हम निकालेंगे एलसीएम। इसके पहले हमने सवाल को लगवा दिया हूं, तो भैया देख लो इसको। तो 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, यहाँ पर हम लिख दिए 15। किससे काट दें, यहाँ पर 3 से काटिए 5, यहाँ पे 3 दूनी का 6, 3 पचे 15। अब ये 5 बाहर आ जाएगा, 2 फिर 1, ये 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30, 30 दूना 60, यानी 60 मिनट। यानी कुल मिलाकर कब बजी थी ये 8:30 पर एक दफा बजी। फिर दूसरी दफा कब बजेगी, 1 घंटा और जोड़ लो, 9:30 पर ये दूसरी दफा बजेगी। यानी 20वां सवाल भी आपका समाप्त हुआ। इससे पहले कि आप हमारे YouTube चैनल विज्ञानी स्वयं को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दें। देखिए 21 नंबर सवाल दिया गया है, इसमें 48, 144 और 576 का मस क्या होगा। यह जवाहर नवोदय विद्यालय 2007 में पूछा गया सवाल है। देखिए दिए गए हैं 48, 144, 576 का मस। 48, 144 और 576 का निकालेंगे हम मस। हमने बताया था मस कैसे निकाला जाता है, जब तक पूरी की पूरी संख्या लगातार कटती रहे तो वहां तक वो मस निकलता है। जैसे यहाँ पर देखिए इकाई के अंक पर 6 है, फिर इकाई के अंक पर 4, यहाँ इकाई के अंक पर 8 है, तो ये निश्चित तौर पर 2 से कट जाएगी। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि 0, 2, 4, 6, 8 जिसके इकाई के अंक पर होती है वो संख्या 2 से कट जाती है। यहाँ पे काटिए 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यहाँ पे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 दूनी 4 और फिर यहाँ पे 2 8 16, 2 8 16। फिर यहाँ पर देखिए इकाई के अंक पर दोनों में यहाँ पे 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 नजर आ रहा है। फिर से हम 2 से भाग देंगे तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे फिर 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12, 2 1 के 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर से हम यहाँ पे देखिए इकाई के अंक पर 2, यहाँ पर इकाई के अंक पर 6, इकाई के अंक पर 4, तो हम 2 से इसको भी काट सकते हैं। 2 से 2 छंग 12 और 2 1 के 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 1 के 2, 2 8 16, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर से यहाँ पर देखिए इकाई के अंक पर 8, यहाँ पर 2, फिर हम 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 2 9 18 और यहाँ पर हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। अब देखिए मस है इसलिए हम यहाँ पे फिर से 3 से लेंगे, 3 से पूरी संख्या कटेगी। 3 से आप कटिए, 3 1 के 3, 3 त्रिका 9 और यहाँ पे 3 1 के 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर 1 है, अगर कोई संख्या ऐसी संख्या होती जिससे तीनों डिवाइड होते तब हम उसको मस मानते, लेकिन यहाँ पर 1 है, दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 तियां 43। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियां 48, तो ये 48 इसका सही जवाब है। देखिए 21 नंबर ये सवाल है आपकी। देखिए यहाँ पे 22 नंबर सवाल दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है 16, 80 तथा 48 का लस क्या है। ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय सन 2005 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर देखिए दिया गया है 16, 80, 48 का लस क्या है। 16, 80, 48
देखिए 16 16 80 48 का लस, लस का मतलब पूरा काटते रहो। 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर से काटिए आप 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 1 के 2, 2 दूनी 4। फिर से आप काटिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 1 के 2 और 2 छंग 12। फिर 2 से काटिए, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240। इसका एलसीएम जो निकल कर आया 240 है। ये 23 नंबर सवाल दिया गया है। इसमें 30, 36 तथा 90 के लस तथा मस में अंतर है। 30, 36 तथा 90 दिया गया है। 23 नंबर सवाल 30, 36 तथा 90 का लस और मस का अंतर है। तो पहले हम निकालेंगे मस और मस के आगे होगा लस। तो मस हम तब तक निकालेंगे, मस के बाद जो संख्याएं होंगी उसकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो लस निकल जाएगा। देखिए इसी में से निकाल लेंगे दोनों। 2 से आप काटिए, 0 है, 6 है और 0 है। तो 2, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 2 1 के 2, यहाँ पर कितना हुआ 2 8 16। फिर यहाँ पे 2 चौक 8 और यहाँ पे 2 पंचे 10। आगे फिर से किससे काटेंगे हम? 3 से सभी संख्याएं कटेंगी। 3 से, 3 पचे 15 और यहाँ पे 3 छाक 18। फिर 3 1 के 3 और यहाँ 3 पचे 15। फिर ये किससे कटेगी? अब किसी संख्या से नहीं कटेगी, यानी इसका मस निकल गया। 3 दूनी 6, 6 इसका मस है, 6 इसका मस है। अब इस संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लस निकल जाएगी। चलिए पहले हम इसको निकालते हैं। 5 से, 5 1 के 5, फिर यहाँ पे 6, 5 तिहाई 15। फिर 3 से काटिए आप 1, 3 दूनी 6, 3 1 के 3। अब सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 तिहाई 90, 90 दूना 180। अब कह रहा है मस और लस का अंतर। ये निकला आपका लस और ऊपर निकल गया आपका मस। मस हमने निकाला, ऊपर से यहां तक था मस, यानी 6 है मस और लस है 180। इन दोनों का अंतर कहा है तो 180 माइनस कर दीजिए 6 तो आपका आ जाएगा सही जवाब। देखिए 180 में से आप 6 को घटाइए और 6 को घटाने पर आपको प्राप्त होगा 174। यह सही जवाब है। 24 नंबर सवाल दिया गया है। इसमें 3 घंटियां प्रत्येक बार 12, 15 तथा 18 सेकंड के पश्चात क्रमशः बजती हैं। यदि वह पहली बार 8:35 पर प्रातः एक साथ बजी हों तो सबसे पहले अगली बार वे कितने बजे एक साथ बजेंगी। देखिए इस तरह के सवाल हमने इसके पहले लगवा भी दिए हैं। देखिए इस सवाल को भी देख लीजिए। 24 नंबर सवाल है जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय सन 2004 में पूछा गया सवाल है। देखिए इसमें दिया गया है 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल में इसमें दिया ये गया है कि घंटियां हैं 12, 15 और तथा 18 सेकंड में बजती हैं। 12, 15 और तथा 18 सेकंड में बजती हैं। इसका हम निकालेंगे एलसीएम। जब इस तरह के सवाल आए तो पहले आप निकालिए एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद आपका सेकंड प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसको हम एलसीएम निकालते हैं। 2 से काटिए आप, 2 छंग 12, यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे 2 9 18। फिर आप काटिए 3 से, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 पचे 15 और 3 त्रिक का 9। सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 तिहाई 15 दूना 30, तिहाई 90, 90 दूना 180। 180 क्या है? ये सेकंड है। 180 सेकंड और 180 सेकंड का मतलब है 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो 180 सेकंड बराबर हुआ 3 मिनट। 3 मिनट 180 सेकंड बराबर 3 मिनट हुआ। अब इस 3 मिनट को हम ऐड कर देंगे तो कितने बजे घंटियां बजी हैं इसको हम देखते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिए ये घंटी बजी थी 8:35 पर। देखिए 8:35 पर ये घंटी बजी थी।
3 मिनट और जोड़ देंगे तो ये 8:38 पर ये घंटियां फिर से दोबारा बजेंगी। ये आपका सही जवाब है। 24 नंबर सवाल भी आपका कंप्लीट हुआ। यह दो सह अभाज्य संख्याओं का मस है। दो सह अभाज्य संख्याओं का जो मस है वह एक होता है। दो सह अभाज्य संख्याओं का मस एक है। ओरली आप इसको याद करके रखिएगा। दो सह अभाज्य संख्याओं का मस जो होता है वह एक होता है। ये 25 नंबर सवाल थी। अब ये 26 नंबर सवाल दिया गया है। इसमें कुछ लगाना नहीं था, इसमें सिर्फ ऐसे पूछ लिया था आपसे। देखिए इसमें 26 नंबर सवाल दिया गया है। 3 घंटियां एक साथ प्रातः 7:30 पर बजती हैं। यदि वे क्रमशः 4, 5 तथा 6 मिनट के बाद बार बार बजती हों तो कितने बजे वे फिर एक साथ बजेंगी। दिया गया है 7:30 पर ये बजी थी और 4, 5 तथा 6 मिनट के बाद बार बार बजती हैं। 4, 5 तथा 6 मिनट के बाद ये बार बार बजती हैं। ये पहली बार बजी हैं 7:30 पर बजी हैं। 7:30 बजी हैं। अब ये फिर कब बजेंगी? ये 4 मिनट, 5 मिनट और 6 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। पहले निकालिए आप एलसीएम। 2 दूनी 4, यहाँ पर आया 5 और 2 तिहाई 6, सीधे मल्टीप्लाई करिए। 5 तिहाई 15 दूना 30 दूना 60। ये 60 हुआ। 60 क्या? 60 मिनट। 60 मिनट हुआ। यहाँ पर 7:30 पर बजी थी। अब दोबारा कब बजेंगी? तो 7:30 में 60 मिनट बराबर 1 घंटा। 1 घंटा और ऐड कर दो, यानी 8:30 पर फिर से दोबारा बजेंगी। ये 26 नंबर सवाल भी आपका पूरा हुआ। इससे पहले कि आप हमारे YouTube चैनल बिगिन स्वैग को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी हमसे जुड़ सकें। देखिए इसमें 27 नंबर सवाल दिया गया है। 4, 6, 20 तथा 36 का लस क्या है? 4, 6, 20 तथा 36। 4, 6, 20 तथा 36 का लस क्या है? इसको किस तरह से हल करेंगे? देखिए यहाँ पे काटते हैं हम। यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ इकाई के अंक पर 6 है तो ये 2 से कट जाएगी। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 1 के 2, यहाँ पे 2 1 के 2 और 2 8 16। फिर से हम काटेंगे इसको किससे? 2 से। एक बार यहाँ पर गया 3, यहाँ पे 2 पंचे 10 और फिर यहाँ पे 2 9 18। अब देखिए इसको हम फिर से काटेंगे 3 से 1, फिर ये 3 से कटा एक बार में, फिर ये 5, फिर यहाँ पे 3 त्रिका 9। अब सीधे मल्टीप्लाई करिए। 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 त्रिक तो 60 त्रिक होगा 180। 180 इसका एलसीएम होगा। देखिए 28 नंबर सवाल दिया गया है। इसमें 12, 24 तथा 30 का लस क्या है? 12, 24 तथा 30 का लस यहाँ पर दिया है। 12, 24 तथा 30 का लस क्या है? देखिए इसमें फिर से हम काटेंगे 2 छंग 12 और 2 1 के 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 15 दूना 30, 2 15 में 30। फिर से हम काटते हैं फिर इसको 2 से। 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 और यहाँ पे 15 को हम ऐसे ही रख दिए। 3 से फिर काटिए इसको। 3 1 के 3, 3 दूनी 6 और 3 5 15। सीधे मल्टीप्लाई करिए। 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120 इसका सही जवाब है। ये देखिए आपका 28 नंबर सवाल भी कंप्लीट हुआ। देखिए 29 नंबर सवाल है। 32, 64, 128 का लस ज्ञात कीजिए। दिया है 29 नंबर सवाल में 32, 64, 128 का लस ज्ञात करना, यानी 32, 64, 128 का लस क्या है यही बताना है। फिर से वही चीज, 2 से काटिए आप। 2 1 के 2, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर से आप 2 से काटिए। इकाई के अंक पर देखिए 6 नजर आया, 2 4। फिर से 2 से काटिए। 2 8 16, यहाँ पे 16 दूना 32, यहाँ पे कितना? 32 दूना 64 होता है। फिर से 2 से काटिए आप। 2 चौक 8, 2 8 16, यहाँ पे 16 दूना 32। फिर 2 से, 2 दूनी 4,
2 चौका 8 और 2 8 16। फिर से 2 से काटिए, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर से 2 से काटिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128। इसका सही एलसीएम 128 होगा। देखिए यहाँ पे 30 नंबर सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। 23 का वह छोटे से छोटा समापवर्त्य ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचता है। देखिए दिया है 18, 21 तथा 24 से भाग दिया जाता है 23 का। 18, 21 और 24 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दशा में 23 शेष बचता है, सॉरी 11 शेष बचता है। 23 से भाग दिया जाता है तो 11 शेष बचता है। आप पहले इसका एलसीएम निकालिए। 2 से 2 9 18, यहाँ पे 21 को हम ऐसे लिख दिए और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 के 2, 2 दूनी 4। फिर देखिए किससे कटेगा, 3 से, 3 त्रिक का 9 और 3 सते 21 और 3 चौक 12। सीधे मल्टीप्लाई करिए आप। 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 चौक 72, 72 सत्ते आप करेंगे। 72 गुणे 7, 7 दूनी का 14, 7 49 और इतना कितना आ गया यहाँ पे 50, 504। ये 504 जो निकल कर आया, अब कह रहा है इसमें से 11 घटाइए, इसका गुणा करके इस 11 घटाइए। देखिए 504 गुणे x मान लेंगे हम, माइनस 11 घटाएंगे। अब इसको हम ऑप्शन में देखेंगे। x की वैल्यू हम अपने अनुसार, x की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से 5 6 इस तरह से रखेंगे और ऑप्शन में देखेंगे कौन से ऑप्शन मैच करता हुआ नजर आता है। अगर ऑप्शन मैच करता नजर जिस संख्या को रखने से आ गया वही इसका सही जवाब होगा। देखिए हम ऑप्शन को चेक करते हैं, इसमें ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं। देखिए दिया है 3013 पहला ऑप्शन, 3013। दूसरा ऑप्शन में दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में है 4014, 4014। उसके बाद है तीसरा ऑप्शन 5015, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 5015। उसके बाद दिया गया है चौथा ऑप्शन, चौथे ऑप्शन में है 6016, 6016। अब यहाँ पे अपने अनुसार वैल्यू को रखेंगे और देखेंगे क्या आता है। देखिए यहाँ पे हम पहले 1 रखते हैं तो 504। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना होगा, यहाँ पर 3 से वैल्यू शुरू है, यहाँ 4 से, यहाँ 5 से, यहाँ 6 से। तो आप ऐसा करिए कि ये जो वैल्यू है आप देख रहे हैं 3013, 4014, 5015, 6016, तो आप इस वैल्यू को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर वैल्यू हम पहुँचाएंगे वहाँ तक तो कितनी बार हम मल्टीप्लाई कर दें, तो इस वाली संख्या से यो जो सैकड़े के हिसाब में है इस वाली संख्या में हम पहले मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। तो 5 के 5 करें, 5 दूनी 10 हुआ तो 1004 होगा, 5 तिहाई 15 हुआ तो 1500 होगा, 5 चौके 20 हुआ 2000 हुआ, 5 पचों 25 हुआ तो 2500 हुआ। तो 5 छंग 30 जब करते हैं यहाँ पर हम 6 से k की वैल्यू यानी x की वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं और -11 करते हैं तो फिर चेक करते हैं क्या आता है या नहीं। 6 चौके 24 का 4, 0 यहाँ पे कैरी 2, 6 पंचे 30, 30 ये थोड़ा सा मैचिंग हुई। देखते हैं 11 को घटाकर क्या आता है। 4 में से 1 गया तो आया 3 और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो आया 1, ये 0, ये 3। ये आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला वाला है। आप देख रहे हैं और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, लगातार इस वीडियो को देखिए ताकि आपको 31 नंबर सवाल है। 31 नंबर सवाल में कहा गया है 18, 24, 72 का मस ज्ञात कीजिए। 18, 24, 72 का मस ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? 18, 24, 72 का मस निकालना है। देखिए ये 31 नंबर सवाल यानी 31 नंबर सवाल है ये, और 18, 24, 72 का मसा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? जो संख्या पूर्ण रूप से कटती जाए तब तक काटते रहिएगा,
पूरी की पूरी जब तक कटती रहे तब तक काटते रहिए, और उसके बाद जब कोई भी एक कटना बंद हो जाए तो वहीं तक आपका मसा होगा। चलिए काटते हैं इसको। देखिए 2 से 2 9 18, यहाँ पे 2 1 के 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12। देखिए फिर अब किससे कटेगी? 3 से। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 3 1 के 3, 3 दूनी 6। ये देखिए इसका मसा जो होगा 3 दूनी 6, इसका सही जवाब 6 होगा। 31 नंबर सवाल भी आपकी समाप्त हुई। इससे पहले कि आप हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स स्वैग को अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए 32 नंबर सवाल दिया गया है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 तथा 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 4 शेष बचे। 15, 18, 21 तथा 24 दिया गया संख्या है 15, 18, 21 तथा 24 है। तो इसका हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा देखते हैं। पहले इसको हम किससे काटते हैं? 3 से काटते हैं। 3 पचे 15, 3 छाक 18, 3 सते 21 और 3 8 24। फिर से आप किससे काटेंगे? 2 से 5, 2 तिहाई 6, यहाँ पे 7, 2 चौक 8। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए। 5 तिहाई 15, देखिए 5 तिहाई 15 दूना 30, 30 तिहाई 90, 9 63, 63 चौके तो कितना हो जाएगा? 2520। यानी इसका एलसीएम जो निकल कर आएगा वो 2520 निकल कर एलसीएम आया। 2520 जो एलसीएम आया। अब इसमें कह रहा है बड़ी से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या से बड़ी संख्या कह रहा है 4 अंकों की सब बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 9 9 9 9। अब ये संख्या है सबसे बड़ी संख्या और इसमें भाग दे देना है 2520 का। 2520 का आप भाग देंगे 3 बार ले जाएंगे। 3 से काटिए आप 0 हुआ, 3 दूनी 6 और 3 पचे का 15 का 5 कैरी 1, 3 दूनी 6 1 7। घटा दीजिए, यहाँ से 9 आया, यहाँ से घटाएंगे तो 3 आएगा, यहाँ से 4 और यहाँ से 2। 2439 शेष बचा। जो 2439 शेष बचा, इस शेष को इसमें से हम घटा देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या जो है 999, 9999 में से 2439 जो शेषफल है उसको हम घटा देंगे। 2439 को घटा दिए। घटाने पर प्राप्त क्या होता है देखते हैं। 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पर 9 में से 3 गया 6, फिर 9 में से 4 गया 5, फिर 9 में से 2 गया 7। अब ये 75 60 प्राप्त हुआ। कह रहा है हर दशा में 4 शेष बचे, तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे। हर दशा में 4 शेष बचे, इसमें हम 4 जोड़ देंगे। यानी इसका सही जवाब 75 60 64 इसका सही जवाब है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे पहले कि आप हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स स्वैग को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सवाल दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 30 तथा 42 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। 16, 24, 30 तथा 42 दिया गया है। इसमें 16, 24, 30 तथा 42 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। और छोटी से छोटी संख्या जब कहे तो आप एलसीएम सीधे सीधे निकाल देना। 2 8 16 और 2 1 के 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 15 दूना का 30, 2 दूनी 4 21। अब फिर से इसको किससे काटेंगे हम? चलिए देखते हैं इसको। 2 से 2 चौका 8, 2 छंग 12, यहाँ पे 15, यहाँ पर 21। फिर से हम किससे काटेंगे इसको? 3 से। 3 से काटते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 दूनी के 6 और 3 पचे 15, 3 सते 21। फिर हम काटते हैं 2 से, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 5 7। मल्टीप्लाई सीधे सीधे कर दीजिए। तो 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, 70 दूना 140 और 140 तिहैया 420 और 420 दूना 840 और 840 दूना होता है 1680। 1680 ये आपका सही जवाब है। आपका एलसीएम निकल गया, यानी छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो गई। देखिए 34 नंबर सवाल दिया गया है। इसमें 6,
14, 18, 26 का मस क्या होगा? 6, 14, 18, 26 लिख देते हैं इसको। 6, 14, 18, 26 का मस क्या होगा? दिया गया है 6, 14, 18, 26 का मस क्या होगा? ये 34 यानी 34 नंबर सवाल है। देखते हैं इसमें क्या आता है। इसमें देखिए मस कहा तो आप मस निकालिए, जहां तक कटे काटते जाइए, उसके बाद छोड़ देना है। 2 से काटिए आप, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 नवा 18, यहाँ पे 2 1 2 और 2 तिहाई 6। देखिए इसका मस सिर्फ 2 होगा। आपका सही जवाब सिर्फ 2 होगा। इससे में आगे 35 नंबर सवाल दिया गया है। 5, 7, 9 और 10 का लस क्या होगा? 5, 7, 9 और 10 का लस क्या होगा? देखिए 5, 7, 9 और 10 का लस निकालना है। देखिए 5 से पहले काट दीजिए, 1, 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना 2। ठीक, तो इस तरह से आप इसमें कर दिए। अब देखिए इसमें सीधे मल्टीप्लाई करिए आप, तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 9 90 और 90 सत्ते 630 इसका सही जवाब होगा। आपका 35 नंबर सवाल भी समाप्त हुआ। 12, 18 का लस क्या है? 8, 12, 18 का लस कैसे निकालेंगे? काटिए फिर से, 2 चौक 8, 2 छंग 12 और 2 नवा 18। फिर से काटिए आप, 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यहाँ पे 9। फिर से आप किससे? 3 से काटिए, 2, 1, 3 त्रिक 9, सीधे मल्टीप्लाई करिए, तो 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72 इसका सही जवाब होगा। 36 नंबर सवाल भी आपका कंप्लीट हुआ। 37 नंबर सवाल दिया गया है। 25, 50, 75 का लस निकालिए। 25, 50, 75 का लस निकालिए। देखिए 25, 50, 75 का लस निकालिए कहा है, तो आप फिर से निकालिए। 5 से काटिए, 5 5 25 और 5 के 5 0, यहाँ पे 5 के 5, 5 5 25। फिर आप 5 से काटिए, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, सीधे मल्टीप्लाई करिए आप। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 पंचे 150, 150 आपका एलसीएम है। आपका 37 नंबर सवाल भी समाप्त हुआ। देखिए इसमें 38 नंबर सवाल में दिया गया है 9, 36 तथा 108 का मस क्या है? 9, 36 तथा 108 का मस क्या है? देखिए 9, 36 तथा 108 का मस क्या है? ये 38 नंबर सवाल है आपका। देखिए इसको हम फिर से करते हैं, कैसे कटेगा? 3 से करिए, 3 त्रिका 9 और 3 1 के 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 त्रिका 9 और 3 छाक 18। फिर से आप 3 से काटिए, पूरी संख्या 3 से कटेगी। 3 1 के 3, 3 चौक 12, 3 1 के 3 और यहाँ पे 3 दूनी का 6। देखिए इसका मस 3 त्रिका 9, इसका सही जवाब 9 होगा। आपका 38 नंबर सवाल भी समाप्त हुआ। इससे पहले कि आप हमारे YouTube चैनल विज्ञानी स्वैग को अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सवाल यह कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 121, 342 तथा 415 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9 तथा 8 शेष बचते हैं। दिया गया है 39 नंबर सवाल। 121, 342, 415। 121, 342 और 415। इसमें प्रत्येक दशा में 10, 9 और 8 शेष बचते हैं। तो कह रहा है कि वह संख्या निकालिए, यानी उसका मसा निकालिए। देखिए इसमें से हम घटा देंगे, 121 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे 111, 342 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 333, 415 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 407। अब इसका हम मसा निकालेंगे, तो मसा निकालने के लिए हम बड़ी संख्या को लेते हैं 407, भाग देंगे 333 से,
देखिए 333 से हम भाग देंगे, एक बार ले जाएंगे तो यहाँ पे 333 आया, घटा देंगे 7 में से 3 गया तो आया कितना 4। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 में से 33 गया तो आया 7, 74। अब इस 74 से फिर से हम भाग देंगे 333 में, 333 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 बचेगा 35 और 7 चौक 28, 4 बार ले जाते हैं, 4 चौके 16 और 4 सते 28, 1 2900 यानी 296 घटा देते हैं, 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया तो यहाँ पे आया 7 और यहाँ पे 33 में से 29 गया तो आया यहाँ पे 32 में से 29 गया तो आया यहाँ पे 37। अब यहाँ पे 37 जो आया, अब इसमें से फिर से हम भाग देंगे 111 में, 111 में 37 का भाग दे देंगे तो 3 बार ले जाएंगे, 3 सते 21 का 1, 3 त्रिका 9 और 9 में 2 जोड़ दिए 11, 121 कट गया पूर्ण रूप से, यानी इसका मस जो है वह 37 प्राप्त हुआ। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, 39 नंबर सवाल भी आपका समाप्त हुआ। देखिए 40 नंबर सवाल दिया गया है इसमें, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए जो 6, 8, 15, 24 से पूरी बट जाए, 6, 8, 15, 24 से पूरी बट जाए। देखिए 40 नंबर सवाल दिया गया है इसमें कि वह पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए जो 6, 8, 15, 24 से पूर्णतः बट जाए। देखिए 6, 8, 15, 24 से पूर्णतः है बट जाए तो इसका पहले हम निकालेंगे एलसीएम। देखिए 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, यहाँ पे 15, यहाँ पे कितना 2 1 के 2, 2 दूनी 4। फिर से आप किससे काटिए 2 से 3 बार, यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे 15, यहाँ पे 2 छम 12। फिर से आप 2 बार काटिए 3, 1, फिर 15, फिर यहाँ पे 2 तिहाई 6। अब देखिए इसको 3 से काटिए, 3 1 के 3, 3 पचे 15 और 3 1 के 3। अब यहाँ पे आ जाएगा 5। देखिए इस तरह से यह संख्या निकली 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसका हम वर्ग करेंगे। देखिए वर्ग कर दीजिए, 2 गुणे 2 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग और फिर 5 का वर्ग। यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी का 4 गुणे 2 दूनी 4 गुणे 3 त्रिका 9 गुणे 5 पचौ 25। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, 100 चौके 400 और 4 9 3600। इसका सही जवाब हो जाएगा 3600। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे पहले कि आप हमारे YouTube चैनल विज्ञानी स्वैग को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ तो दोस्तों इस चैप्टर का ये अंतिम सवाल हम लगवाने जा रहे हैं जो कि 41 नंबर सवाल है। इसमें दिया गया है 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या निकालिए जिसमें 12, 16 और 18 से पूरा भाग लग जाए। चलिए इस सवाल को भी हम हल कराते हैं। इससे पहले कि आप हमारे YouTube चैनल विज्ञानी स्वैग को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। 12, 16 और 18 से पूरा भाग लग जाए। पहले आप इसका एलसीएम निकालिए। 2 छम 12, 2 8 16, 2 9 18, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और 2 यहाँ में 9 होगा यहाँ पे। फिर 3 से काटिए आप, 3 1 के 3, फिर 4 यहाँ रख दीजिए, 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई हम। 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 चौके 36 चौके कितना होगा तो 144। 144 यह आपका एलसीएम निकल कर आया जो 144 आया। यह कह रहा है कि 900, 800 और 900 के बीच संख्या आनी चाहिए। तो 800 और 900 के बीच कैसे संख्या हम प्राप्त करें। देखिए यहाँ पे 144 भाग देना है यहाँ पे 900 में, 900 में भाग दे दीजिए। देखिए 6 वाले जाइए, 6 चौके 24,
4, कैरी में 2, 6 चौके 24, 2 26 का 6, कैरी में 2, 6 के 6, 2 864। घटा दीजिए यहाँ से। घटाने पर आपको क्या प्राप्त होता है? 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे कितना होगा? 3, 36। जो अब 36 यहाँ पे प्राप्त हुआ और ये जो 36 संख्या है इसको हम 900 में से माइनस कर देंगे, यही आपका सही जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 900 है, 900 में से सीधे माइनस करिए आप 36 शेष फल को। जो 36 को माइनस करेंगे तो आपका सही जवाब 864 आएगा। ये आपका आंसर है। आपका 41 नंबर सवाल भी समाप्त हुआ। इस चैप्टर को हमने पूर्ण रूप से लगवा दिया। इससे पहले कि आप हमारे यूट्यूब चैनल बिगानी स्वैग को अगर सब्सक्राइब न किए हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिए, लोगों को बताइए ताकि हमसे वो जुड़ सके और अच्छे से नवोदय की तैयारी करिए। धन्यवाद।